शुरुआत अंधकार से पहले की है, उस समय जब धरती पर पहली बार सूर्य की किरण नहीं पड़ी थी, जब समय भी चुपचाप था। तब एक दिव्य प्राणी अस्तित्व में था जिसे बाद में संसार ने शैतान कहा, परंतु आरंभ में उसका नाम था लूसीफर, प्रकाश को धारण करने वाला। वह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि स्वर्ग के सर्वोच्च सेनापतियों मिखाएल और गब्रिएल के समकक्ष था। उसका निवास स्थान था स्वर्ग का सबसे पवित्र भाग, जहां गरजती बिजली, अग्निमय प्रभा और 24 प्राचीन आत्माएं अनवरत परमेश्वर की आराधना करती थीं। सिंहासन कक्ष, जहां से समस्त सृष्टि नियंत्रित होती थी, वहीं लूसीफर को प्रतिष्ठा मिली थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें सहमत मिलती है। बाइबल के 3 रहस्यमयी अंश यहेजकेल, यशायाह और प्रकाशित वाक्य मिलकर उस जगह की झलक देते हैं। लूसीफर की सुंदरता चकाचौंध करने वाली थी, उसकी बुद्धि तेज थी और उसका स्वर दिव्य था। लेकिन जैसे ही आत्म प्रशंसा उसके भीतर जड़ जमाने लगी, सब कुछ पलट गया। तेरी शोभा ने तुझे घमंडी बना दिया। यहेजकेल 28 अध्याय वचन 17 की यह भविष्यवाणी एक आत्मा के भीतर उठते तूफान की कहानी कहती है। वह अब केवल परमेश्वर के प्रकाश को दर्शाना नहीं चाहता था, वह स्वयं आराधना चाहता था। और यहीं से शुरू होती है उस सबसे पहले विद्रोह की आग। स्वर्ग में विद्रोह। लूसीफर अकेला नहीं था, उसने स्वर्ग के कई स्वर्गदूतों को अपने भ्रम में फंसा लिया। परिणाम एक दैवीय युद्ध। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 7 में लिखा है, मिखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से युद्ध किया, लेकिन शैतान पराजित हुआ। पराजय ने लूसीफर को शैतान बना दिया। और जैसे बिजली गगन से गिरती है, यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आकाश से गिरते देखा। लूका 10 अध्याय वचन 18। अब वह पृथ्वी पर था, एक नया खेल शुरू करने को तैयार। ईडन, धरती का पहला पवित्र क्षेत्र, 4 नदियों से घिरा हुआ, आनंद और परिपूर्णता से भरा वह बगीचा, जहां परमेश्वर और मनुष्य आमने सामने संवाद करते थे। लेकिन वहीं सांप के रूप में छिपा शैतान अपने अगले षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। क्या सच में परमेश्वर ने कहा? यही एक प्रश्न था जिसने शंका का बीज बो दिया। हव्वा के मन में जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया तो भ्रम उत्पन्न हुआ। हव्वा ने फल देखा, चाहा और खा लिया। बस उसी क्षण सब कुछ बदल गया। ज्ञान की आंखें खुल गईं और शर्म ने पहली बार मानवता को छुआ। एक आदर्श बगिया अब संघर्ष, दर्द और मृत्यु का उद्गम बन चुकी थी। परमेश्वर ने तब एक भविष्यवाणी की, एक दिन स्त्री का वंश आएगा जो उस सर्प का सिर कुचल देगा। यह पहला संकेत था मसीह के आगमन का, जो अंधकार को पराजित करेगा। शैतान अब छाया बन चुका था, दृश्य से बाहर लेकिन सत्ता से भरा हुआ। वह मूर्तियों के पीछे, स्वार्थी विचारों में और इंसानों की लालसाओं में छिपकर काम करने लगा। अय्यूब की कहानी इसका उदाहरण है। जब शैतान ने परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति पर आरोप लगाया, क्या अय्यूब तुझसे बिना लाभ के डरता है? परमेश्वर ने शैतान को चुनौती दी और अय्यूब ने दुख में भी परमेश्वर की स्तुति की। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। यह सबक था कि सच्चा विश्वास इनाम पर नहीं, रिश्ते पर आधारित है। फिर बारी आई यीशु की। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उन्हें आत्मा ने जंगल में ले गया। 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना। वहीं शैतान फिर आया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने पत्थरों को रोटी में बदलने का सुझाव दिया, सामर्थ्य और महिमा का लालच दिया, और यहां तक कि बाइबल की आयतों का दुरुपयोग कर प्रलोभन दिया। परंतु हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। यह भी लिखा है, अंततः शैतान पराजित होकर चला गया। यही वह क्षण था जहां यह स्पष्ट हो गया, मसीह ही वह वंशज हैं जो सर्प को पराजित करेंगे। शैतान को यीशु ने इस संसार का शासक कहा। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 30। वह आ रहा है पर उसका मुंह में कुछ भी नहीं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, वो जो भ्रमित हैं और वो जो मसीह में हैं। शैतान केवल लोगों को गुमराह नहीं करता, वह उनके मन को अंधा करता है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 4 में वह इस युग का ईश्वर कहलाता है, जो अविश्वासियों के मन को अंधकार से ढक देता है। उसका काम है सच्चाई को ढकना, सत्य की ज्योति को रोकना, लेकिन सुसमाचार का प्रकाश अब भी चमकता है। यीशु जो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है, वही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। शैतान का झूठ शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन सच्चाई उससे अधिक बलवान है।
आपको चुनना है, क्या आप उस ज्योति की ओर मुड़ेंगे जिसने क्रूस पर सब अंधकार पर विजय पाई, या उस अंधकार में रहेंगे जिसे शैतान फैलाता है। अगर इस रहस्य ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे उन लोगों के साथ बांटें जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। और यदि आप ऐसी ही गहराई से भरी परमेश्वर के वचन को उजागर करने वाली सामग्री पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस आत्मिक युद्ध की जीत की ओर बढ़ें। युद्ध असली है, पर जीत पहले ही हो चुकी है।